किसी भी संघर्ष में जीत वही होती है जो खुद पर विश्वास करता है और भारत ने 1950 के दशक में आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐसा कदम उठाया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। HF-204 मारुत ये वो नाम है जिसने न केवल भारत बल्कि एशिया को भी गौरवान्वित किया। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे बनाने में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसी महाशक्तियों को भी चुनौती दे दी। 1960 के दशक में भारत ने अपने खुद की फाइटर जेट विकसित कर एशिया का पहला देश बनने का गौरव हासिल किया था। आज हम बात करेंगे HF-24 मारुत के बारे में, इसके इतिहास, इसकी ताकत और इसके असली सीक्रेट के बारे में। दरअसल मारुत विमान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जो एशिया के सबसे पहले फाइटर जेट की ताकत को दिखाती है। 1950 के दशक के अंत में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भारतीय वायुसेना के लिए एक स्वदेशी विमान बनाने का आदेश दिया। इसी दिशा में 1956 में जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर्ट व्लादिमीर टैंक और उनकी टीम भारत आई और HF-24 मारुत के डिजाइन का काम शुरू हुआ। मारुत विमान को स्पिरिट ऑफ टेम्पेस्ट कहा जाता था और इसने 17 जून 1961 को अपनी पहली उड़ान भरी। ये विमान भारतीय वायुसेना का पहला फाइटर जेट था और इसके निर्माण ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसकी ताकत इतनी थी कि ये ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक चेतावनी बन गया। मारुत का विकास एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उस समय भारत के पास जेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। इसके लिए भारत को ब्रिटेन के इंजन आयात करने पड़े थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन ने देखा कि मारुत विमान उनके खुद के जगुआर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया, उसने भारत को इंजन देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, रूस और अमेरिका ने भी भारत की मदद करने से मना कर दिया था। ये वो समय था जब भारत के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मारुत विमान का विकास जारी रहा। मारुत विमान को विकसित करने में जर्मन इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने अपनी टीम के साथ हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के साथ मिलकर इस विमान को तैयार कर डाला। 1960 के दशक में यह विमान एशिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बन गया। बता दें कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में मारुत विमान ने अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की सेना के कई टैंक और अन्य हथियार मारुत के हमलों से नष्ट हो गए थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के मेजर ने मारुत के जरिए पाकिस्तान के F-86 सेबर विमान को मार गिराया था। इस युद्ध में मारुत की भूमिका को नहीं बुलाया जा सकता है। मारुत विमान के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों भारत ने इस विमान पर आगे काम नहीं किया। इसके लिए सबसे बड़ी वजह थी इसके इंजन की कमी। भारत के पास जेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी और जब पश्चिमी देशों ने इस विमान को लेकर अपनी मदद देने से मना कर दिया तो भारत के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो 1950 के दशक में पंडित नेहरू ने देखा था, आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर भारत ने मारुत प्रोजेक्ट पर निरंतर काम किया होता तो आज भारतीय वायुसेना के पास एक और अत्याधुनिक फाइटर जेट होता। मारुत विमान के बारे में जानकर गर्व होता है कि भारत ने 1960 के दशक में ही अपनी खुद की तकनीक में एक फाइटर जेट जोड़ लिया था। हालांकि रणनीति और तकनीकी कारणों से इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन इसका इतिहास आज भी भारतीय रक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खैर, आज तेजस फाइटर जेट और भविष्य की विकसित होने वाले विमानों के साथ हमें अपने पहले फाइटर जेट HF-24 मारुत को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम की याद दिलाता है। अब आप क्या मानते हैं कि अगर मारुत पर और काम किया जाता तो भारत आज और भी ताकतवर होता? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।